आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक में, जो टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जरा इस चीज को समझें। सपोज दैट मैंने बेटा एक सरफेस लिया, ये एक हमारा सरफेस है, ठीक, जिस सरफेस की हमने बेटा थिकनेस को लेट कर लिया टी। इस सरफेस की थिकनेस को हमने मान लिया कि है टी। यहां से बेटा हमने इंसिडेंट लाइट डाली। अब ये लाइट चाहती है कि हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, सीधा चले जाएं, मतलब स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन आपको मालूम है कि व्हेन मीडियम चेंज देन लाइट रिफ्रैक्टेड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट की प्रॉपर्टी है, अगर मीडियम बदल गया तो या तो नॉर्मल के पास आना चाहती है या तो नॉर्मल से दूर जाना चाहती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर बेटा हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब जरा बताओ कि अगर बेटा ये नॉर्मल है तो शायद आपको मालूम होगा कि इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। अच्छा, अगर हम बेटा ये n1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बेटा हम एयर मान लें, और बेटा इसको हमने n2 माना, और सपोज दैट कि ये ग्लास है। कौन सा मीडियम? ग्लास है। तो जरा बताओ बेटा, जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल आती है, नॉर्मल के पास आती है। इसका मतलब ये वाली जो रेज है वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जरा आपको एक फिगर में एक बात दिख रही होगी, देखिए ये गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस गैप को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अब समझे आप कि जो हमारी ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि रेज ऐसी जानी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडियम चेंज है। तो मीडियम चेंज है तो लाइट ने अपना जो ट्रेवलिंग रूट है उसको बदला। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है बच्चे, ये गैप दिख रहा है आपको, बाद में पैरेलल हो जाता है, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप लिख सकते हो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कौन सी रे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे है, और ये कौन सी है? ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इमरजेंट रे भी कह सकते हैं। आप इसको रिफ्रैक्टेड मान लीजिए, और इस वाली को क्योंकि थर्ड मीडियम फिर से बदल रही है, तो आप इसको मान सकते हो कि ये क्या है? इमरजेंट है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों की जो डिफरेंस है, जो पैरेलल दिख रहे हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी का नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा आप सोचिए जरा, फिगर में हमने बेटा यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर, और लेट इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? x है। ठीक है, हम इस डिस्टेंस को x मान लिए। अच्छा ठीक है, अब आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमको x का फॉर्मूला, इसी x का फॉर्मूला, इस x को कहेंगे क्या? इसको कहेंगे लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट कहेंगे। इसी x को जो यहाँ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और हाउ टू कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट एंड हाउ टू इंक्रीजेस द लेटरल शिफ्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि लेटरल शिफ्ट होता क्या है, और साथ में उसकी वैल्यू को भी निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको कंफर्म है। हम इसको इस एंगल को क्या मान लें बेटा? ये r होता है, सबको मालूम। ये बच्चा नेट एंगल आई है, ये r है, तो आप मैथमेटिक्स के रूल से ये वाला जो एंगल होगा बेटा वो कितना होगा? वो i माइनस r होगा।
बताइए इसमें किसी को डाउट? तो ये एंगल कितना हो गया? I माइनस आर। इसी I माइनस आर एंगल को, इसी I माइनस आर एंगल को लेटरल कुछ लोग डिस्पर्सन के नाम से भी कह देते हैं, कुछ लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के भी नाम से कह सकते हैं। तो ये जो I माइनस आर एंगल में है, इसको बेटा हम कहेंगे लेटरल डिस्पर्सन। ठीक, आप उसको लेटरल एंगल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया I माइनस आर, और बेटा ये एंगल हो गया, इसको x कहते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा यहां पर भी आप सोच सकते हो कि अगर हम एंगल का फॉर्मेशन करना चाहें तो एंगल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अब यहां पर एक एक ट्रायंगल लेना स्टार्ट करते हैं, और उस ट्रायंगल को लेकर, तो इसका सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए आप, इसको A मान लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको C कर लीजिए, D कर लीजिए, तो A B C D, और इसका नाम मान लीजिए E हो गया। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए यहां से हम साइन आर की वैल्यू निकालें या कॉस आर, क्योंकि हमको ये थिकनेस इस स्लैब की, जो ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस हमको मालूम है कितनी बेटा, थिकनेस कितनी हो गई? T हो गई। अच्छा, थोड़ा सा आप सोचो कि अगर हम इस बात को यहां पर एक चीज और देखें, क्योंकि हम यहाँ डेंसर से रेयरर में भी जा रहे हैं, ये डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो अगर हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो इस ग्राफ को हम यहां पर भी तो ड्रा कर सकते थे। अगर इसको हम यहां पे ड्रा कर सकते हैं तो जरा बताइए हम क्या कर सकते हैं। जरा देखो, यहां पर हम एक नॉर्मल बना देते हैं, एक हम नॉर्मल बना देते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब ये नॉर्मल आपने जो ड्रा किया है, ये एंगल I, ये एंगल R, तो एक काम करते हैं, इसको I1 R1 के नाम से मान लेते हैं, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। तो हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं? R, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये R, तो ये भी कितना होगा? R। और ये एंगल बेटा कितना होगा? जितने एंगल से वो इंसिडेंट रे आती है उतने ही एंगल से इमर्जेंट रे आई होता है। ठीक है, तो कुछ लोग इमर्जेंट एंगल को बेटा E लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो, लेकिन फिनोमिना वही है कि I अब भी किसके इक्वल आएगा? E के ही इक्वल आएगा। I अब भी क्या मिलेगा? E के इक्वल ही मिलेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर किस पे आ रही है? एक तो इंसिडेंट रे पे आ रही है, और दूसरा इमर्जेंट रे पर भी आ रही है। तो इसको शिफ्टिंग को बेटा हम कह देते हैं लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। मतलब कहने का ये है, जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि रे यहां से आने के बाद सीधे चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आप जो सोच रहे हैं कि यहां पर तो दोनों अगर मीडियम सेम हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, तो मीडियम बदल गया बेटा। अगर मीडियम बदल गया तो फिनोमिना भी चेंज हो जाता है। अब इसी बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे? एयर से ग्लास में जाकर और ग्लास से एयर में जाकर हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूव करना है तो यहां पर हम क्या करें, ग्लास पे पहुंचे एयर से, तो हम क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो फॉर्मूला बन गया ANG, और ANG इक्वल होता है बेटा साइन I अपॉन साइन R, तो फॉर्मूला बन गया साइन I अपॉन साइन R, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बेटा हम ग्लास से एयर में चले गए, तो ग्लास से एयर में चले गए तो GNA, क्योंकि हमको अब क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, किसके रेस्पेक्ट के? ग्लास में। तो GNA बेटा क्या फॉर्मूला? साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर इंसिडेंस कितना है? R, और रिफ्रैक्शन कितना है? E, तो मान लो यहां पर कितना है? साइन R अपॉन साइन E। अगर आपको अलग अलग करके चेक करना है तो आप इसको R1 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने अभी मान लिया इसको, ये R1 है और ये R2 है, लेट कर लिया, चेक करता हूं सही है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया बेटा R2। जरा दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करो, तो ANG इंटू GNA इक्वल बेटा साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E। बेटा ANG इक्वल होता है 1 अपॉन GNA, ANG इक्वल होता है 1 अपॉन GNA। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
with respect to air, it is the reciprocal of refractive index of air with respect to glass। तो बेटा इसका मतलब यहां पर अगर हम रखें क्या ANG की वैल्यू हटा दें तो 1/GNA इंटू GNA इक्वल साइन I अपान साइन R1 इंटू साइन R2 अपान साइन E। तो ये फिनोमिना कैंसिल। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको मालूम है कि एक लाइन पे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। एक लाइन पे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं R1 और R2 ये अल्टरनेट एंगल है। अगर R1 R2 अल्टरनेट है तो भैया R1 किसके इक्वल होना चाहिए R2। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसका मतलब है R1 किसके इक्वल R2 के। तो जरा देख लो, आपके सामने प्रूव हो गया कि साइन I इक्वल साइन E। बताओ I किसके इक्वल E के। इसीलिए मैंने माना कि जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल है इमरजेंस एंगल के इक्वल है। कैसे आप ये प्रूविंग देख सकते हैं कि I यहां पर किसके इक्वल है E के इक्वल है। ठीक, इतनी बात आपको कंफर्म है। यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो बेटा हमारी इमरजेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उनके बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस होती है उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल शिफ्टिंग क्या है, तो जो बेटा आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो वहां पर आपको जितने एंगल का डेविएशन मिलता है या जितनी रेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलती है उसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, नोट करें, पॉज कर देना। तो हमने यहां से प्रूफ कर लिया कि I किसके इक्वल है E के इक्वल है। यहां पर बेटा रेयरर से डेंसर गए तो टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयरर आए अवे फ्रॉम नॉर्मल, लास्ट में देखो दोनों पैरेलल हो गई। इसी पैरेलल को ये कभी पैरेलल रेस कभी मिलती नहीं है, यही हमेशा चलती रहेंगी, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमको कैलकुलेट करना है तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लिया ACD, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बेटा ट्रायंगल लिया ACD में आपको एंगल दिख रहा होगा शायद I-R। तो हम पहला ट्रायंगल लेते हैं ACD। तो एक काम करते हैं साइन I-R। तो बेटा साइन I-R इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेटा सामने CD और बेटा ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस AC। तो क्या साइन I-R इक्वल बना CD अपॉन AC। क्या बना बेटा CD अपॉन AC। ठीक है, तो बताओ यहां से बेटा CD की जो वैल्यू आई वो AC साइन I-R। हमने ACD ट्रायंगल में साइन I-R इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर CD और बेटा ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस कितना AC। तो यहां से हमने बेटा वैल्यू निकाली CD, इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड ले चुके हैं तो आप इसको थर्ड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हमने बेटा ABC ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल ABC। बेटा R1 R2 के इक्वल है ना, देखो अभी आपने कहीं लिखा R1 किसके इक्वल है R2 के इक्वल, R1 किसके इक्वल R2 के। तो लेट हम इसको मान लेते हैं R। आप प्रूफ कर चुके हैं, कोई बात नहीं R। तो बताओ बेटा यहां से cos R की अगर वैल्यू निकाले तो cos R इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो हुआ परपेंडिकुलर, ये नहीं चाहिए। तो बताओ बेस क्या बना AC। बेस क्या बना AC, सही है। अच्छा बेस AC होगा, बेस क्या होगा AB होगा। ये 90 डिग्री है बेटा, ये हाइपोटेनस होगा। तो क्या लिखेंगे AB अपॉन AC किसके इक्वल cos R। बताओ cos R इक्वल AB अपॉन AC। तो बेटा AB अपॉन AC। जरा बताओ बेटा AC की वैल्यू कितनी मिल रही है AB अपॉन cos R। बोलो AC किसके इक्वल AB अपॉन cos R। जरा इक्वेशन थर्ड में देखो बेटा, इक्वेशन थर्ड में जरा चेक करो। इक्वेशन थर्ड में देखिए क्या आ रहा है CD क्या डिस्टेंस मानी X, इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो X इक्वल बताओ बेटा AC की जगह क्या लिखेंगे AB अपॉन cos R। जरा AB देखो कितना है AB थिकनेस ग्लास स्लैब की कितनी है T। तो क्या मैं AB की जगह T लिख सकता हूं
तो यहां बताओ क्या लिखूं, ए बी अपान कॉस आर और साइन आई माइनस आर। तो बेटा x इक्वल टी अपान कॉस आर साइन आई माइनस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये पहला आपको प्रूविंग मिली लेटरल शिफ्ट की, x किसके इक्वल, टी अपान कॉस आर साइन ब्रैकेट आई माइनस आर। कंफर्म है, ये फर्स्ट प्रूविंग आई। हम इसी के आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को रफ कर देना है, आपने फिगर में समझ लिया होगा, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल। इसी शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की थिकनेस। ग्लास स्लैब में आई किसके इक्वल होता है, ई की। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, इमरजेंस एंगल के इक्वल होता है। कोई कहे प्रूफ करके दिखाइए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए, तो आप इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू क्या निकाली, t अपान कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब इसके हम आगे बढ़ाते हैं। फिर बेटा आपने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा है, आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा ना, n1 से n2 में जब लाइट ट्रेवल करती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं। तो फॉर्मूला देखो बेटा, x क्या मिला, x मिला t अपान कॉस आर साइन आई माइनस आर। ध्यान समझते रहना। तो t अपान कॉस आर, क्या मैं बच्चों इसको साइन a माइनस बी समझू, ब्रैकेट ओपन कर दूं तो साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। बोलो ठीक है, ठीक, इतनी बात कंफर्म। क्या आपको स्नेल्स लॉ याद आया, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ते थे बेटा, n इक्वल साइन आई अपान साइन आर। क्या मैं बेटा साइन आर के प्लेस पे, क्या मैं बच्चों साइन आर के प्लेस पे साइन आई अपान एन लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपान एन। बोलो बात ठीक है। अब हमने क्या इक्वेशन नंबर 4th और इसको माना इक्वेशन नंबर 5th। जरा देखो, टी अपान कॉस आर साइन आई कॉस आर कॉस आई साइन आर, देखिए साइन आर की वैल्यू ये लिखी है। तो जरा इक्वेशन नंबर 5th में चेक करो, इक्वेशन 5th में x इक्वल टी अपान कॉस आर ब्रैकेट में साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई, और साइन आर की जगह बेटा क्या लिखेंगे, साइन आई अपान एन। बोलो ठीक बात। इस कॉस आर को अंदर ले जाओ, ये इसके साथ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस आर अपान कॉस आर कैंसिल, लेकिन ये इसके साथ आएगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या फॉर्मूला बना, t, ये कॉस आर इसके साथ जाएगा कैंसिल, तो यहां बेटा क्या बचा, साइन आई माइनस कॉस आई अपान कॉस आर, यहां पर बेटा साइन आई अपान एन। बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात में किसी को डाउट है, x इक्वल टी साइन आई माइनस कॉस आई अपान कॉस आर और साइन आई अपान एन। बेटा लास्ट एक स्टेप बचा हमारे पास, इस कॉस आर को क्या आप साइन के टर्म्स में बदल सकते हैं। तो आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज कर लीजिए, मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं। तो क्या करें बेटा, हमने यहां पर किया x इक्वल टी, अच्छा अपॉन में कुछ नहीं है तो साइन आई, अच्छा पहले चेंज कर लो आप, कॉस आर को बेटा क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये आपने पढ़ा होगा ना, कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर इक्वल 1 से। तो क्या मैं अभी बेटा मैंने बताया कि बच्चों साइन आर को कुछ लिख सकते हो आप, साइन आर को लिख सकते हो साइन आई अपान एन, तो साइन आई अपान एन। तो बताओ बेटा कॉस आर क्या मिला, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह लिखो तो साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर। मैं एक लाइन डायरेक्ट कर रहा हूं, एन स्क्वायर यहां पे आएगा, ठीक है, और बेटा एन अभी बाहर भी आएगा, ठीक, मैंने एक लाइन को डायरेक्ट कर दिया, साइन आर की जगह साइन आई अपान एन, तो साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहां पर मिला एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर को बाहर कर लो। इस कॉस आर को बेटा जरा यहां रखो, तो जरा बताओ क्या मिला, x इक्वल टी, क्या यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन आई कॉमन दिख रहा है, साइन आई को बाहर कर लो तो t
साइन आई, ब्रैकेट में बेटा बताओ क्या बचा, यहां 1 बचा, तो 1 माइनस कॉस आई, कॉस और साथ में क्या बचा, साथ में n है शायद बेटा, साथ में n है, और साइन आई की कॉस आर की जगह आपको ये लिखना है, तो 1/n करोगे तो n से n, 1/n, ऊपर बेटा क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस, सॉरी अपॉन में ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 1/n और कॉस आर अपॉन में है तो अपॉन में ही रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, n से n कैंसिल, तो x इक्वल टी साइन आई, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपॉन बेटा n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की होल पावर 1/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट, x इक्वल टी साइन आई, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपॉन n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का पावर 1/2। अब देखिए यहां पर दो चीजें मेन है आपके लिए, एक तो सबसे मेन फॉर्मूला ये है पहला आपके लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपसे कोई कहे मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट बताओ, और ध्यान से समझिएगा, कोई कह दे मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट बताओ कि शिफ्ट मैक्सिमम लेटरल कब होगा, तो एक काम समझिए बेटा, ध्यान रखना कि आई जितना मैक्स हो जाए, इंसिडेंट एंगल जितना मैक्सिमम रखोगे लेटरल शिफ्टिंग उतनी ज्यादा। लेकिन एक समस्या है बेटा, समस्या ये है कि आई को मैक्स हम लोग 90 मानते हैं, 90, लेकिन जरा सोचो कि अगर आई मैक्स 90 है तो साइन 90 तो 1 होता है, इसका मतलब साइन आई की बात कर रहे हैं, वो साइन आई कितना हो जाए मैक्सिमम 90, तो साइन 90 तो बेटा 1 हो गया। लेकिन जब हम कॉस की टर्म में आई की बात करेंगे और फिर आई की जगह जब 90 रखेंगे मैक्सिमम, तो बेटा याद करो कॉस 90 तो साइन 0 होता है, इसका मतलब इसको उठा के यहां रखो तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, 0 अपान सब कुछ खत्म। तो बताओ x इक्वल क्या मिला, t साइन आई, और आई की जगह आप कितना रखोगे 90, तो x इक्वल t साइन 90, या पहला एक्सप्रेशन बना लो t साइन आई, तो बताओ x इक्वल t साइन 90 होता है 1, तो x किसके इक्वल, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मिली क्या, कि आई होना चाहिए मैक्स, और कोई पूछे और बताइए देखो साइन आई होना चाहिए मैक्स और कॉस आई होना चाहिए 0। ठीक, दूसरी बात बेटा, टी जितना बढ़ाओगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एक्स होगा। देखो एक्स इक्वल टी है ना, तो टी जितना ज्यादा थिकनेस, तो सेकंड बेटा आपको मिला कि सेकंड जो थिकनेस है किसकी बेटा, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी शिफ्ट उतनी ज्यादा होगी। और थर्ड पॉइंट जो आखिरी है, अगर बेटा n की वैल्यू जितना मीडियम ज्यादा डेंस करते जाओगे उतना ही लेटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। n स्क्वायर की पावर 1/2 है, अगर आप n स्क्वायर की वैल्यू को n को बढ़ाते रहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी ही शिफ्टिंग ज्यादा होगी, तो n की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो एक बात हमको पता चली यहाँ पर कि 3 फॉर्मूले हमारे लिए सबसे मेन थे। यहाँ पर पहला फॉर्मूला ये x इक्वल टी अपान कॉस आर साइन आई माइनस आर, फिर उसके बाद मैंने एक सेकंड एक्सप्रेशन बनाया जो लास्ट में कह सकते हो ये एक्सप्रेशन आपके सामने बना है, x इक्वल टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपान साइन स्क्वायर आई की होल पावर 1/2। ठीक है, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो लेटरल शिफ्ट क्या था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट था द पैरेलल डिस्टेंस, जो पैरेलल रेस चल रही थी, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो अब टॉपिक तो हमने कंफर्म कर लिया, टॉपिक का एग्जांपल भी कर लेते हैं। करा अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60, बेटा कितने एंगल से, इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60, मतलब बेटा इंसिडेंट होता है आई, तो आई कितना हो गया 60 डिग्री। करा वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, किस कहां जा रहा है बेटा, वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब,
जो अभी आपने प्रूफ किया है रेक्टेंगुलर स्लैब के। थिकनेस 0.1, क्या आपको याद है कि थिकनेस को हम लोग टी मानते थे, फिगर से आप देख लीजिएगा, थिकनेस को हम लोग टी मानते हैं। तो थिकनेस मैं लिख दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। थिकनेस टी बेटा 0.1 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बेटा एन गिवन है 1.5। कुछ चीजें ब्रैकेट में गिवन है, मैं लिख देता हूं। जैसे आपको गिवन है साइन 35 डिग्री 16 मिनट की वैल्यू दे रहा है 0.57, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होगा बेटा, इसीलिए दिया गया है। फिर दे रहा है साइन 24 डिग्री 44 मिनट और ये बेटा आपको दे रहा है 0.41। फिर आपको दे रहा है कॉस 35 डिग्री 16 मिनट, बेटा ये आपको दे रहा है 0.81। बेटा इतनी चीजें आपको उसने सब बता दी। तो मेरे हिसाब से उसने आई दे दिया, आपको एन दे दिया और फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, टी अपान कॉस आर और साइन आई माइनस आर। ठीक है, एक समस्या है आपके पास, क्योंकि बेटा साइन में आई तो मालूम है साइन 60, आर नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं ना, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ में क्या करते हैं, मैं यहीं पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, n इक्वल साइन आई अपान साइन आर, बेटा 1.5 साइन 60, तो साइन 60 रूट 3/2, तो रूट 3/2 इंटू साइन आर। तो बच्चा साइन आर किसके इक्वल, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, 15 2 30, तो हो गया 3, इससे डिवाइड करो तो 0.5 15 2 6, फिर 6 तो रिपीटेड है ना, आप 7 मानो 0.57। अभी मैंने कहीं लिखा है साइन 35 डिग्री 60 मिनट की ये वैल्यू गिवन है बेटा। तो यहां पर हम रख दें तो साइन आर इक्वल साइन 35 डिग्री 16 मिनट, साइन साइन कैंसिल, तो आर बेटा मिल गया 35 डिग्री 16 मिनट। बोलो बात ठीक, हमको आर पता चल गया। अब बेटा आर पता चल गया तो फॉर्मूला आपके सामने है, आप लगाइए। x इक्वल टी 0.1 है, टी 0.1 कॉस आर, तो कॉस आर ये लिखा आपके सामने, कॉस 35 डिग्री 16 मिनट साइन आई है 60 माइनस आर करो बेटा 35 डिग्री 16 मिनट। आपको मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो बेटा 1 डिग्री इसको उधार दे दो, तो 60 में जब 16 को माइनस करोगे तो 44 बचेगा, यहाँ 59 बचेगा, 59 में जब 35 को माइनस करोगे तो 24 बचेगा। तो x इक्वल 0.1, बताओ बेटा कॉस की वैल्यू क्या, ये लिखिए आपके सामने 0.81 है, आप इसको 0.8 मान लीजिए, 0.8। बेटा यहाँ क्या रिमेनिंग, साइन 24 डिग्री 44 मिनट। कैसे बेटा, 1 डिग्री मैंने इसको उधार दे दी तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट से 16 माइनस कर दो 44 होता है, 59 बचा, 59 से 35 करो ये बचा। साइन की वैल्यू ये देखो लिखिए आपके सामने 0.4। तो बेटा x इक्वल 0.1 अपान 0.8 इंटू 0.4। मैं अप्रॉक्स कर रहा हूं, इधर उधर आंसर हो सकता है, पॉइंट से पॉइंट 4 2 8, फाइनल आंसर 0.1/2। तो फाइनल आंसर आपको मिला 0.1/2। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। थिकनेस बेटा कितनी है 0.05 मीटर। शिफ्ट कितना निकला 0.05 मीटर। ठीक है।